2030 तक इंसानों को चांद पर पहुंचाना चाहता है और अब इस हवाले से नई पेशरफ्त सामने आई। चीन ने चांद पर जाने वाले खिलाबातों के लिए खसूसी तौर पर डिजाइन किया गया स्पेस सूट मुतारिफ करवा दिया। सुर्ख और सफेद रंगों से सजे इस स्पेस सूट को चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसी ने मुतारिफ करवाया है। इस स्पेस सूट को चांद के शदीद दर्जा हरारत, रेडिएशन और गर्द से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा कि 63 नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचर्स की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए हैं। जस्टिस मुनीब ने खत में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा मगर उन्होंने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात चीफ जस्टिस के खत पर एक मीम चली। सीनियर जज ने अपने खत में मजीद कहा कि कमेटी को गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय भी दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में इजहाक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खील को शामिल किया गया। हज़बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद तंजीम के अबूरी सरबराह और डिप्टी चीफ नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में मकासद से पीछे ना हटने का अज़म जाहिर कर दिया। अपनी तकरीर में नईम कासिम ने कहा कि हमने अपना लीडर और भाई खो दिया जो अपने फाइटर से प्यार करते थे। हज़बुल्लाह डिप्टी चीफ का कहना था कि हम देर करने की बजाय जल्द तरीक़ाकार के मुताबिक अपने नए सरबराह का इंतखाब करेंगे और हम लबनान की हिफाजत और गजा की हमायत के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में मामूली कमी देखी गई और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 500 रुपये कम होकर 2,75,500 रुपये हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन का बताना है कि 10 ग्राम सोने का भाव 428 रुपये कम होकर 2,36,197 रुपये है। मुल्क भर में टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ और टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद में सालाना बुनियादों पर 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। FBR ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता साल की निस्बत दुगने लोगों ने टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 33,85,000 से बढ़ गई। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स भी जमा हुआ। 37% अफराद ने गोशवारों के साथ कोई टैक्स जमा नहीं करवाया, जबकि काबिल टैक्स आमदन सिफर जाहिर करने वालों की तादाद 12,40,742 है। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग इक़दामात के तहत मज़ीद कई इदारों की निजकारी करने का नया प्लान तैयार कर लिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद मुख्तलिफ इदारों की निजकारी से मुतल्लिक़ प्लान पर अमल दरामद के लिए वज़ारत निजकारी और वज़ारत सनअत और पैदावार को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सनअत और पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदेही की गई है। इसराइल के लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमलों में शदीद होने वालों की तादाद 105 हो गई। लबनान वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लबनान की वादी बका और ऐन अल दर्ब समेत दीगर इलाकों में इसराइली बमबारी से 360 अफराद जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों में दूसरा फ्रांसी शहर हलाक हो गया, जबकि इतवार के रोज़ वज़ारत सेहत ने बोलबा खरमल शहर में भी इसराइल फौज की बमबारी की, जिसमें 33 लोग जान की बाजी हार गए जबकि 47 जख्मी हुए। यह वाक़या मशरकी लबनान में पेश आया।
FIA इमिग्रेशन कराची ने जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया। FIA ने बताया कि मुसाफिर की शनाख्त मोहम्मद इरफान के नाम से हुई। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर की दस्तावेजात को मशकूक पाया गया था। मुसाफिर ने 2023 में मलेशिया का सफ़र किया था और तब से पाकिस्तान वापसी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ताहम मुसाफिर के पासपोर्ट पर FIA की मशकूक एक्सिक स्टैंप तारीख 14 जून 2014 पाई गई। इसके अलावा पासपोर्ट पर वियतनाम और कंबोडिया की स्टैंप भी जाली थी।